गुड मॉर्निंग। तो आज आपके मधु कलश पुस्तक से जो है 8वां पाठ कंठहार ये देखते हैं। अभी तक जो हमने इसमें देखा है तो हमने देखा है देश से दूर तक जो पाठ है वो देखा है। उसके बाद ये है आपका सुभाष चंद्र बोस का पत्र, तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज थोड़ा एक मतलब रोचक एक कहानी है जिसको देखते हैं, कंठहार। ठीक है, यह कहानी ऐसे लोगों के बारे में है, ठीक है, जो कि जिनकी ये सोच है कि महंगे कपड़े और महंगे गहने जो है इससे ही वो अच्छे दिख सकते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि शायद इसका जो परिणाम है वह बहुत बुरा भी निकल सकता है। तो यह कहानी देखते हैं। यह कहानी एक ऐसी स्त्री के बारे में है, मतिलदा जो स्त्री का नाम है, ठीक है, जो कि महंगे कपड़े और महंगे गहने को ही सुंदरता समझती थी। तो अब देखते हैं। मतिलदा एक आकर्षक युवती थी, मतलब बहुत ज़्यादा कैसी थी कि लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते थे। ठीक है, एक क्लर्क परिवार से संबंध होने पर भी वह किसी अमीर घर की लगती थी। उसे अमीरी का जीवन पसंद था, किंतु उसका विवाह शिक्षा विभाग के एक क्लर्क लुइसेल से हो गया। लुइसेल एक सीधे और सरल व्यक्ति थे, हमेशा अमीरी और ऐश्वर्यपूर्ण, मतलब सारे सुविधाओं से भरपूर जो है, ठीक है, जीवन के बारे में सोचते रहने के कारण मतिलदा दुखी रहती थी। क्योंकि उसकी वो पहले से भी एक क्लर्क मिडिल क्लास फैमिली से आती थी, ठीक है, मध्य वर्गीय परिवार से, और जब उसकी शादी हुई तो वो भी ऐसे लड़के से हुई जो कि मध्य वर्गीय परिवार से, मतलब मिडिल क्लास फैमिली से था। तो उसका जो शौक था महंगे कपड़े, महंगी गाड़ी और पूरे मतलब ऐश्वर्य से भरपूर वाला जीवन जीना, तो वो पूरा नहीं हो पाता था। इस वजह से क्या होता था, वह दुखी होती थी। उसके सपने और आशाएं बड़ी ऊंची थी। वह सदा शानदार दावतें, मतलब इनविटेशंस वगैरह जो होते हैं ना, अच्छे अच्छे पार्टी से जो आते हैं, महंगे चांदी के बर्तनों, गहनों, कपड़ों के सपने देखती रहती थी। एक दिन उसके पति बड़ी प्रसन्न मुद्रा में घर लौटे। उनके हाथ में एक बड़ा सा लिफाफा था। उन्होंने वह मतिलदा के हाथ में दे दिया। मतिलदा ने लिफाफे में से एक छपा हुआ कार्ड बाहर निकाला। कार्ड पढ़कर बड़बड़ाते हुए उसने उसे मेज पर फेंक दिया। किसी लोक निर्देश विभाग के मंत्री की ओर से पार्टी का निमंत्रण पत्र था। मतिलदा उदास होकर बोली, मैं इसका क्या करूंगी। ठीक है, किसी मंत्री की तरफ से बहुत बड़ी पार्टी को आयोजित किया गया था, उसमें इन्हें बुलाया गया था। पति जो था मतिलदा का, वो सोचा कि मेरी वाइफ जो है, मेरी पत्नी जो है वो खुश हो जाएंगी, लेकिन वो फेंक दी। मैंने तो सोचा था कि कार्ड देखकर तुम खुश होगी। तुम कहीं आती जाती नहीं हो, तुम्हारे लिए बड़े बड़े अफसरों से मिलने का यह अच्छा मौका होगा। कौन बोला ये उसका मतिलदा का जो पति है वो, उसने ये बात बोला। ठीक है, मतिलदा ने चिड़ी हुई दृष्टि से पति को देखते हुए कहा, क्या तुम्हें नहीं पता कि इस पार्टी में पहनने के लिए मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं। और जब उसे ये कार्ड मिला तो उसका चेहरा क्यों बना, क्योंकि उसके पास, उसके हिसाब से उसके पास अच्छे कपड़े और अच्छे गहने नहीं थे उस पार्टी में जाने के लिए। जब हम थिएटर जाते हैं तब तुम जो कपड़े पहनती हो वे तो बड़े सुंदर लगते हैं, ये उसके पति ने कहा। मतिलदा रोने लगी। उसे रोता देखकर लुइसेल, यहाँ पे क्या लिखा है, लुइसेल, यहाँ पे लुइसेस है, ठीक है, घबरा गए और पूछने लगे, क्या हुआ, कुछ कहो तो सही। मतिलदा ने आंसू पोंछते हुए शांत स्वर में उत्तर दिया, कुछ नहीं,
सच तो यह है कि मेरे पास पार्टी में पहनने लायक कपड़े नहीं हैं। तुम यह कार्ड अपने किसी साथी कर्मचारी को दे दो। लुइसेल बहुत दुखी हुए। उन्होंने कहा, अच्छा, यह बताओ कि एक अच्छी सी पोशाक कितने में आ जाएगी? मतिलदा ने सोचकर हिचकिचाते हुए कहा, यही कोई 400 फ्रैंक्स काफ़ी होंगे। इतनी रकम सुनकर लुइसेल का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने इतनी ही रकम अपने लिए शिकार खेलने वाले बंदूक खरीदने के लिए बचा रखी थी। पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए उन्होंने मतिलदा को अपने बचाए हुए पैसे हुए 400 फ्रैंक्स दे दिया। मतलब उसके पति का एक शौक था कि उसे शिकार करने वाला बंदूक खरीदना था, लेकिन पत्नी की शौक पूरे करने के चक्कर में उन्होंने वो भी पैसे अपनी पत्नी को दे दिया ताकि वो अच्छे कपड़े पार्टी में पहनने लायक खरीद सके। पार्टी के दिन मतिलदा की ड्रेस तैयार थी, लेकिन वह फिर भी खुश ना थी। उसके पास उस ड्रेस के साथ पहनने के लिए महंगे गहने ना थे। लुइसेल ने उसे फूलों के गहने पहनने की सलाह दी, लेकिन मतिलदा ने कहा, फूलों के गहने पहनकर जाने से तो ना जाना अच्छा है। लुइसेल को मतिलदा की सहेली मैडम फॉरेस्टियर की याद आई। मतिलदा अपनी सहेली के गहने उधार लेने उसके घर पहुंच गई। मतलब उसकी एक दोस्त थी, ठीक है, जिसके पास बहुत सारे गहने रहते थे, तो उससे लेने के लिए वहां पहुंच गई उसके घर। मैडम फॉरेस्टियर ने अपने गहनों का बक्सा मतिलदा के सामने रख दिया। मतिलदा को उसमें से कुछ भी पसंद ना आया। तब मैडम फॉरेस्टर ने काले साटन के बक्से में रखा एक सुंदर हार दिखाया। मतिलदा को हीरे का वह हार बहुत सुंदर लगा। उसने हार को अपनी ड्रेस के साथ गले पर लगाकर देखा और खुशी से खिल उठी। मतिलदा अपनी सहेली से वह हार उधार ले आई। पार्टी में मतिलदा बहुत आकर्षक लग रही थी। सभी का ध्यान उसी की ओर था। मतिलदा खुशी से रात भर नाचती रही। सुबह के 4 बज गए, पता ही नहीं चला। लुइसेल तो 12 बजे के लगभग ही एक कमरे में जाकर सो गए थे। पार्टी से बाहर आकर लुइसेल ने मतिलदा को साधारण सा एक शॉल ओढ़ा दिया। मतिलदा नहीं चाहती थी कि कोई उसे साधारण से कपड़ों में देखे, ठीक है। वो हमेशा जो चाहती थी कि वो एकदम चमक धमक वाले अच्छे कपड़े, महंगे कपड़े पहने, तो उसे पसंद नहीं था कि उसे कोई देखे साधारण तरीके से। टैक्सी की प्रतीक्षा ना करके वे सीधे गली में आ गए। उन्हें कुछ दूर पैदल ही चलना पड़ा। तब कहीं उन्हें घोड़ा गाड़ी मिली और वे घर पहुंचे। घर पहुंचकर लुइसेल कपड़े बदलने लगे। मतिलदा अपनी सुंदरता देखने के लिए शीशे के सामने जा बैठी। अचानक उसके मुंह से चीख निकल गई। वह महंगा हार उसके गले में नहीं था। लुइसेल घबरा गए। उन्होंने कपड़ों की परतों में, शॉल में, जेबों में, सब जगह ढूंढा, पर हार नहीं मिला। लुइसेल दोबारा कपड़े पहनकर उन सब स्थानों पर देखने गए जहां जहां से वे आए थे, पर हार उन्हें कहीं नहीं मिला। जो हार उसने अपनी दोस्त से ले रखा था, वह हार कहीं गुम हो गया था। उसका पति बहुत जगह पर गया, लेकिन उनके पति को वो हार नहीं मिला। लुइसेल पुलिस के पास गए, टैक्सी ऑफिसों में गए, अखबार में भी विज्ञापन छपवाए। उन्होंने हार के लिए इनाम की घोषणा कर दी, किंतु कोई लाभ ना हुआ। लुइसेल ने मतिलदा को सलाह दी कि वह अपनी सहेली को पत्र लिखकर यह बता दे कि हार का कुंदा टूट गया है और उसे ठीक करवाने में कुछ समय लगेगा। मतिलदा ने ऐसा ही किया। तो बाद में जब हार नहीं मिला तो उनके पति ने बोला कि तुम अपनी दोस्त जो है, सहेली को बहाना कर दो कि हार जो है उसका जो कुंदा है वो टूट गया है, ताकि उन्हें थोड़ा समय मिल जाए और वो मतलब हीरे का दूसरा हार खरीद सके। उन्होंने हार के बदले नया हार खरीदने की बात सोची। पैलेस रॉयल की एक दुकान में उन्होंने हीरो का
हीरो का एक हार देखा जो बिल्कुल खोए हुए हार जैसा लगता था। उसकी कीमत 40,000 फ्रैंक्स थी। वह उन्हें 36,000 में मिल सकता था। लुइसेल के पास 18,000 फ्रैंक्स थे जो उनके पिता उनके लिए छोड़ गए थे। मतलब उनके पिता जो उनके लिए आखिरी संपत्ति छोड़ गए थे वो 18,000 फ्रैंक्स था, और उस हीरे का हार उन्हें कितना में मिल रहा था? 36,000 में। अभी भी बहुत पैसे बाकी थे उन्हें इकट्ठा करने के लिए। बाकी की रकम उन्होंने साहूकारों और दूसरे लोगों से ऊंची ब्याज, मतलब ऊंचे इंटरेस्ट पे, ठीक है, ब्याज दर पर उधार ली और नया हार खरीद लिया। मतिलदा जब मैडम फॉरेस्टियर को हार लौटाने गई तो सोच रही थी कि मैडम फॉरेस्टियर ने डब्बा खोलकर हार देख लिया तो क्या होगा, किंतु उन्होंने डब्बा बिना खोले ही हार ले लिया। मतिलदा को डर लग रहा था कहीं जो मैडम, वो उसकी जो दोस्त है, वो अगर हार देख लेंगी खोल कर डब्बा तो क्या होगा, लेकिन मतलब उसकी जो दोस्त थी उसने ऐसा कुछ किया नहीं, ठीक है। अब मतिलदा और उसके पति का कठोर जीवन प्रारंभ हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने कर्ज ले रखा था, वो भी ऊंचे ब्याज दर पर, मतलब ऊंचे इंटरेस्ट पर। उन्हें ऋण चुकाना था, ठीक है। नौकरानी को हटा दिया, घर बदल लिया और छोटा सा कमरा किराए पर ले लिया। मतिलदा घर का सारा काम करती, साधारण स्त्रियों की भांति सामान खरीदते हुए मोल भाव करती और इस तरह एक एक फ्रैंक बचाने की कोशिश करती। लुइसेल ऑफिस के बाद व्यापारियों के खाते लिखने का काम करते और रात को 5 फ्रैंक्स पेज के हिसाब से नकलें लिखते। इतना दोनों हस्बैंड और वाइफ को, पति और पत्नी को मेहनत करना पड़ा था, सिर्फ किस लिए? खोया हुआ जो हार था उसके बदले जो उन्हें हार लेना पड़ा उसका कर्ज चुकाने के लिए। उधार चुकाने में पति पत्नी को 10 वर्ष लग गए। उनका जीवन पूरी तरह बदल चुका था। मतिलदा अब बूढ़ी दिखाई देने लगी थी। वह एक मजबूत, कठोर और रूखी महिला बन गई थी। उसे ना अपने कपड़ों की परवाह थी, ना बालों की। वह खिड़की के पास बैठकर कभी कभी उस शाम के नृत्य पार्टी को याद करती जब वह इतनी सुंदर और आकर्षक लग रही थी। काश वह हार ना खोया होता। उस हार ने उसके जीवन को बर्बाद कर दिया। एक दिन रविवार को चैम्प्स एलिसीज में टहलते हुए मतिलदा ने मैडम फॉरेस्टियर को एक बच्चे के साथ देखा। वह अभी भी युवा आकर्षक थी। मैडम, उसकी जो दोस्त थी, मैडम फॉरेस्टियर मतिलदा को पहचान न सकी। मतिलदा के बताने पर वह लगभग चीखते हुए बोली, ओह मतिलदा, तुम कितना बदल गई हो। यह सब कैसे हुआ? मतिलदा ने उसे बताया कि यह सब उस हार के कारण हुआ जो उसने उधार लिया था, लेकिन वह तो तुमने लौटा दिया था। मैडम फॉरेस्टियर बोली। मतिलदा ने उन्हें हार खोने और नया हार खरीदकर वापस करने की पूरी कहानी सुनाई। उसके बाद मतिलदा ने सारी कहानी उसको सुनाई कि क्या हुआ, कैसे हुआ। मैडम फॉरेस्टियर का दिल भर आया। वह मतिलदा का हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोली, ओह मेरी बेचारी मतिलदा, वह हार तो नकली था। उसकी कीमत तो 500 फ्रैंक्स से ज़्यादा नहीं थी। मोपासा की कहानी पर यह आधारित है। अब आप सोचिए कि एक 500 फ्रैंक्स जो है, इसके चक्कर में इन्हें कितना बड़ा कर्ज चुकाना पड़ा, ठीक है। अगर इनकी जो सहेली है वह हीरे का हार इनको लौटा भी देती है, ठीक है, तो क्या इनका जो समय है जो गया है दोनों पति पत्नी का, यह लौट कर आएगा? तो ये हमें क्या इससे शिक्षा मिल रही है कि हमारे पास जो है हमें उसमें संतुष्ट रहना चाहिए, या अगर हमें कुछ पाना है तो उसके लिए हमें कड़ी मेहनत करनी चाहिए, ठीक है। झूठ मूठ का आप बैठे रहो और सपने देखो और उसके बाद उस चीज़ के लिए उधार लो, ठीक है, और फिर उसको चुकाते चुकाते आप टेंशन में आओ, आपका पूरा ज़िंदगी गुजर जाए, तो इससे क्या मतलब? इससे अच्छा तो आप कम पैसों में ही अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से भी जी सकते हो।
ठीक है। तो यहाँ पे एक जो बहुत आकर्षक युवती थी मतिलदा, ठीक है, जो कि गहनों की और कपड़ों की बहुत शौकीन थी, उसका जीवन सिर्फ एक छोटे से हार के वजह से बर्बाद हो गया, जो कि बाद में उसे पता चला कि वह नकली है। तो हमेशा अपने आप को लालच और लोभ से दूर रखना चाहिए। आप इस कहानी को एक बार और अच्छे से पढ़ना, ठीक है। कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना। थैंक यू।